गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 23 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की। सबसे पहले आर्टिकल में मेंशन है एक्सपर्ट पैनल टू लुक इनटू द वायलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क विच इज गोइंग ऑन एट ऋषिकुंडिया हिल विशाखापट्टनम। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड है। अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि वो एक एक्सपर्ट पैनल या फिर 5 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी सेटअप करे विच विल बी लुकिंग इनटू द alleged violation of environmental protection law during the Rishikondia Hill construction activities। हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्पेसिफिकली कि जो ये एक्सपर्ट पैनल होगा इसमें जो मेंबर या फिर साइंटिस्ट होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे। इस पर्टिकुलर जो कमेटी है उसका ऑब्जेक्टिव होगा एक थॉरो असेसमेंट करना सो दैट दे कैन प्रूव कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो ऋषिकुंडिया हिल में चल रही हैं उसको लेके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ जो है वो वॉयलेट हुए हैं या नहीं। ऋषिकुंडिया हिल या फिर ऋषिकुंडिया बीच विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश स्टेट से है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो अपोजिशन पार्टी हैं वो अलर्ट करी है गवर्नमेंट पे कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के नाम पे उसको लेके सीरियस इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसका वायलेशन हो रहा है। कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात की जाए तो जो भी कोस्टल स्ट्रेचेस हैं सी, क्रीक्स, बैक वाटर या फिर रिवर से रिलेटेड उनको कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किया गया एज पर द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 1991। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ 1986 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले नोटिफाई किया था। कोस्टल रेगुलेशन जो है जोन है वहां पे जो एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने 2018 में कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है उनको अमेंड किया है और ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट था 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो शैलेश नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे के बारे में मेंशन है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 दिसंबर यानी कि आज के दिन को नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस मनाने के रूप में डिक्लेयर किया था। दिस पर्टिकुलर डिसीजन वाज टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। सो बेसिकली आज के दिन 23 दिसंबर को किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली दिस डे इज टू पे ट्रिब्यूट टू द फार्मर्स ऑफ अवर नेशन, हाउ दे हैव हेल्प्ड इन ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। चौधरी चरण सिंह जो है उनको चैंपियन ऑफ इंडियन फार्मर्स कहा जाता है। उन्हें सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं सो दैट जो फार्मर्स है उनका वेलबींग हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है गवर्नमेंट विल रोल आउट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर सर्विकल कैंसर। दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रेलिवेंट फॉर जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि सून एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाएंगे टू द गर्ल्स बिटवीन एज 9 to 14 ईयर सो दैट उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड हो अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। ये पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के रिकमेंडेशन पे बेस है। एज पर द रिकमेंडेशन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HVP जो वायरस है उसको आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन के रूप में स्कूल्स में रोल आउट करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो WHO ने 1985 में स्टार्ट किया था। एज पर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन देना है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। अगर सर्विकल कैंसर की बात की जाए तो ये सर्विक्स सेल में स्टार्ट होने वाला एक कैंसर है। सर्विक्स विमेन के यूट्रस का लोअर या और नैरोवर एंड होता है। अगर ग्लोबली बात किया जाए तो जो सर्विकल कैंसर है वो 4th लार्जेस्ट कॉमन कैंसर है
इन विमेन ग्लोबली। अगर इंडिया की बात की जाए तो सर्विकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन एंड इंडिया शेयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्लोबल सर्विकल कैंसर बर्डन। एज पर द रिपोर्ट ऑफ लैंसेट, जो इंडिया में है, इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1 in every 4 डेथ ग्लोबली ड्यू टू द सर्विकल कैंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में ग्रीन वॉशिंग टर्म के बारे में मेंशन है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इन्वायरमेंट प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। अभी हाल में ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने मेंशन किया है कि एक टेक्सोनॉमी डेवलपमेंट करनी होगी फॉर द ग्रीन फाइनेंस, सो दैट जो ग्रीन वॉशिंग का रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। ग्रीन फाइनेंस मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर ग्रीन वॉशिंग की बात की जाए तो ग्रीन वॉशिंग एक तरीके की यूज किए जाने वाला एक टर्म है जो फर्म्स और इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। बेसिकली इट इज अ मार्केटिंग टेक्निक जहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्पेंड मोर ऑन मार्केटिंग और प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज इन्वायरमेंटल कॉन्शियस ब्रांड, लेकिन हालांकि जो एक्चुअल एफर्ट होता है उनको इन्वायरमेंटल की जो इम्पैक्ट उसको मिनिमाइज करने में वो नेग्लिजिबल होता है। सो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग इज एक्चुअली अ डिसाइडफुल डिसाइडफुल मार्केटिंग टेक्निक जिससे कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जाता है। ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है उसको 1986 में अमेरिका के इन्वायरमेंटलिस्ट ने सबसे पहले यूज किया था। सेवरल जो हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है सच एज कोका कोला, इट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ग्रीन वॉशिंग। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ग्रीन वॉशिंग एक्चुअली करती हैं सो दैट जो अपने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है इन डेवलपिंग कंट्रीज उसको वो ग्रीन वॉश के रूप में प्रोजेक्ट करती हैं और वो डिसाइड करती हैं, वो मिसलीड करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि इससे जो एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट होगा, इससे जो क्लाइमेट एक्टिविटीज हैं, जो क्लाइमेट बेनिफिट हैं इस फाइनेंशियल फ्लो से, वो फुलफिल होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।